प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए फीस सरकार भरेगी। ये एक नई स्कीम के तहत होने जा रहा है, जिस स्कीम का नाम है चिराग स्कीम। चिराग स्कीम के तहत हरियाणा में 381 जो बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने ऑफर किया है कि वो 24,987 के करीब जो सीट्स हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, जो सरकारी स्कूल में फिलहाल पढ़ रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एक कहना है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का एक कहना है कि उनकी जो फीस बनेगी उस प्राइवेट स्कूल की 700 से 1100 रुपये पर स्टूडेंट तक, वो फीस सरकार भरेगी। ये सारा कुछ किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग स्कीम के तहत, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है रूल 134A के बदल में। पहले जो हुडा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी हरियाणा में, 2007 में उन्होंने एक कानून लाया था 134A हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003 में, जिसके तहत हुआ ये करता था कि बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन ले सकते थे और उसके फंड जो है वो रिलीज करती थी सरकार। अब इस स्कीम के तहत बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम, साल भर की तनख्वाह जो है वो 1.8 लाख से कम है, वो एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक। और उसको लेकर चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि स्कीम के तहत सरकार 700 रुपये पर स्टूडेंट क्लास 2 से क्लास 5 तक देगी, 900 रुपये पर स्टूडेंट क्लास 6 से क्लास 8 तक देगी और 1100 रुपये पर स्टूडेंट क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक देगी, ताकि ये बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकें। इस मामले में आपको ये बता दें कि पहले जब ये कानून नया लाया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि एक तरफ राइट टू एजुकेशन के तहत ऑलरेडी 25% कोटा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग गरीब तबके से बिलोंग करते थे, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें। वहीं जो है रूल 134A हरियाणा में लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि 25% से इसे रिड्यूस करके 10% कर दिया गया और ये कहा गया 10% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे, वो बच्चे जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पावर में आई 2014 में, तो उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल्स को कंपनसेट करेंगे 200 से 600 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से, जब स्कूल ओनर्स ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर ने ये इन्फॉर्म किया असेंबली को कि जो सेक्शन 134A है रूल, उसके तहत 70 करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स को रीइंबर्समेंट के तौर पर दे दिए गए थे 2015-16 साल में। उसको लेकर ये बताया गया कि ज़्यादातर देखने को ये मिल रहा था कि अगर इसी कोटा के तहत अगर बच्चे अप्लाई कर रहे थे तो 66,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था इस कानून के 134A के तहत एडमिशन में। उसमें 55,000 जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में गए, 11,000 के करीब बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के थे। इससे ये साफ हो गया कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, जिसमें सरकार उनकी फ़ीस जो है वो पे करती है, ताकि जो गरीब बच्चा भी है वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। इसी के चलते अब ये चिराग स्कीम लाई गई है, जिस चिराग स्कीम का मकसद ये है कि अब इस चिराग स्कीम के तहत सेपरेट प्रोविजंस क्रिएट किए जाएंगे, ताकि जो बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी की एनुअल इनकम जो है 1.8 लाख से कम है, वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ सके प्राइवेट स्कूल्स में, और उनके प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो है वो सरकार पे करेगी। फिलहाल ये मामला तो हरियाणा की सरकार का है, उन्होंने ये विजन जो है वो सामने लाया है स्कीम की शक्ल में। लेकिन क्या इसी तरीके के किसी कानून को जम्मू कश्मीर में भी लाने के बारे में जम्मू कश्मीर की फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार सोचेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में भी एक तरफ जहां आप सरकारी स्कूलों की जब हालत देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि सरकारी स्कूलों को लेकर पेरेंट्स की इतनी एप्रीहेंशंस क्यों होती हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते। वहीं जो है प्राइवेट स्कूल्स में हाई फीस के चलते कई सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। इसी के चलते एक तरीक़ेकार निकाला जा सकता है जिससे सरकार जो है कंपनसेट करे उन प्राइवेट स्कूल्स को, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में ही अच्छी शिक्षा हासिल कर सके और प्राइवेट स्कूल्स में भी एनरोल कर सके। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।